नमस्कार, आप देख रहे हैं आई नेक्स्ट न्यूज़। एक तरफ अस्थिर सीमाएं हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर ही विद्रोह पनप रहा है। आज के विश्लेषण में हम पाकिस्तान के सामने मौजूद जटिल सुरक्षा चुनौती को समझेंगे। एक ऐसी चुनौती जिसने उसके पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सच तो यह है कि किसी भी देश के लिए एक मोर्चे पर भी लड़ना एक मुश्किल काम होता है। हालांकि जब कई मोर्चों से एक साथ भारी दबाव बनता है तो स्थिति वाकई गंभीर हो जाती है। आज हम इस पूरी स्थिति के भौगोलिक और वैचारिक दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम किन मुख्य पहलुओं की जांच करेंगे? पहला, ये बहुआयामी संकट आखिर है क्या? दूसरा, ग्वादर में हालिया हमला। तीसरा, बीएलए संघर्ष की जड़ें। चौथा, बढ़ती हिंसा का घटनाक्रम। और अंत में इसका भू राजनीतिक भविष्य। आइए पाकिस्तान के बहुआयामी सुरक्षा संकट पर चर्चा करके शुरुआत करें। ये केवल अलग अलग घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, ये सचमुच कई मोर्चों से एक साथ बढ़ता हुआ दबाव है। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारी राज्य के नियंत्रण को चुनौती दे रहे हैं और यहां तक कि आज़ादी की घोषणा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के भीतर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए जैसे समूह लगातार बम धमाकों से सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। और तो और सीमाओं पर अफगान तालिबान का भी लगातार दबाव बना हुआ है, जिसके कारण भारी जान माल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। संक्षेप में, ये एक बहुत ही सुनियोजित संकट की स्थिति है जहां सेना एक साथ आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रही है। आइए अब इस व्यापक परिदृश्य से हटकर ग्वादर कोस्ट गार्ड पर हुए हालिया हमले पर चर्चा करें। 30 से अधिक, हाँ 30 से अधिक, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। खबरों के अनुसार बलूचिस्तान के ग्वादर में एक ही हमले में 30 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। ये किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। असल में इस हमले के पीछे की रणनीति वाकई डरावनी और बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। हुआ ये कि बीएलए के एक आत्मघाती हमलावर अताउल्लाह बलूच ने विस्फोटकों से लदे ट्रक को सीधे कोस्ट गार्ड के भारी सुरक्षा वाले कैंप में घुसा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। ये उच्च सुरक्षा वाले सैन्य ठिकाने में घुसने की एक सीधी और घातक कोशिश थी। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के पीछे क्या है। आइए बीएलए के संघर्ष को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस हिंसक टकराव को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। पाकिस्तानी सरकार का रुख साफ है, वो बीएलए को एक आतंकवादी संगठन मानती है और उस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके उलट बीएलए का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वे आतंकवादी नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक अलगाववादी गुट हैं। तो फिर बीएलए आज़ादी के इस कथित संघर्ष को कैसे सही ठहराता है? उनके अपने शब्दों में वे सरकार पर उनके साथ सौतेले बच्चे जैसा अन्यायपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि सरकार स्थानीय विकास किए बिना ही इस इलाके की दौलत और प्राकृतिक संसाधनों को लूटती है। वे अपने सशस्त्र विद्रोह के पीछे इसी कथित आर्थिक शोषण और भेदभाव को मुख्य वजह बताते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। आइए बढ़ती हिंसा की समय सीमा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ग्वादर में हुआ हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये लंबे समय से चली आ रही हिंसा का नतीजा है। जरा पिछले साल की घटनाओं पर गौर करें। वो भयानक घटना जिसमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया गया था, जिसमें 26 यात्रियों की मौत हो गई थी। फिर कुछ ही दिन पहले जियारत इलाके में चेकपोस्ट पर हुए हमलों में 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और उसके बाद ग्वादर कोस्ट गार्ड कैंप पर हाल ही में आत्मघाती हमला हुआ। इससे हमलों के बढ़ते क्रम का एक बेहद चिंताजनक पैटर्न साफ तौर पर दिखाई देता है। जाहिर है, इन घटनाओं के सामने सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। सेना ने इन हमलों के जवाब में सैन्य अभियान शुरू किए। हालांकि रिपोर्टों से पता चलता है कि इन अभियानों से कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। ये साफ है कि इन विद्रोही गुटों को रोकने में पारंपरिक सैन्य रणनीतियां फिलहाल बेअसर साबित हो रही हैं। तो इन सब का लंबे समय में क्या असर होगा? आइए इस भू राजनीतिक नजरिए पर चर्चा करते हैं। इस पूरे संकट पर मीडिया की प्रतिक्रिया भी बहुत तीखी रही है। एक न्यूज़ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने बोया था और वो दिन दूर नहीं जब वो नक्शे से मिट जाएगा। यहाँ हमारा मकसद ऐसे सनसनीखेज बयानों को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि बस मौजूदा तनाव के स्तर को दिखाना है। इन हिंसक घटनाओं और विरोधाभासी दावों के बीच सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या अंदरूनी झगड़े बढ़ने और सीमाओं पर तनाव के बढ़ने के बावजूद सेना इस इलाके में स्थिरता लाने में कामयाब हो पाएगी? इस सवाल का जवाब ही पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा।